हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल रियल नॉलेज दुनिया में स्वागत है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, जो कि कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और इसमें बहुत सारे आपको आते हैं स्कॉलरशिप, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो कि कॉलेज की तरफ से चलाया जाता है। हर साल चलाया जाता है, लगभग 2 साल, कभी 3 साल के बाद भी, कभी कभी प्रत्येक साल। ठीक है, तो ये फर्स्ट बार आपको चांस मौका मिल रहा है। शायद इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता होगा। इसकी लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी, ठीक है, 2021। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको भाई भरने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है उसका एम है कि जो फाइनेंशियल वीकर सेक्शन है, ठीक है, उनको उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए ये एक सपोर्टिव फाइनेंशियल सपोर्टिव प्रकार का ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है, जो कि आपको कोलगेट की तरफ से चलाया जाता है। देखिए, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले जो मुख्य प्रोग्राम्स होंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये कीप इंडिया स्माइलिंग, एक मिनट, देखिए ये कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 11, ठीक है, 11 के लिए है। इसका मतलब कि जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है कि जो क्लास 10 में 2020 में एग्जामिनेशन दिए हैं वो होंगे इसके लिए एलिजिबल, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि वो 11 क्लास में होने चाहिए। अब देखिए, 2019 से 20 में जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे और मार्च 2020 के समय में जो एग्ज़ाम दिए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, जो अभी मार्च 2021 में देंगे वो नहीं, तो जो मार्च 2020 में आपको एग्ज़ाम दिए हैं क्लास 10 का, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा चीज़ कि क्लास 11 में उनका एडमिशन चलना चाहिए और 10 में 75% मिनिमम उनका आना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उनका एनुअल जो इनकम होगा वो 5 लाख से कम होना चाहिए तब। और इसमें मिलेगा क्या बेनिफिट है, 20,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम, यानी कि 1 साल के लिए 20,000 और 2 साल के लिए 40,000 मिलेगा। 11 में 20,000 और 12 में 20,000। 11 बीत चुका है, हमको मालूम है कि बीतने वाला है, इसलिए आप भर दीजिए, इसको आपको 20,000 मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लगेगा क्या, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या लगेगा। इसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बीपीएल होगा तो लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा। इसके बाद जो जहाँ पर आपने एडमिशन कराया है वहाँ पर आप फी रिसिप्ट वहाँ का, नहीं तो एडमिशन लेटर, नहीं तो कॉलेज आईडी कार्ड, नहीं तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें डिसेबिलिटी अगर कोई चीज़ है आप में तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई नाम का बटन है, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में डालिएगा कि किस तरह इसको अप्लाई करना है, मैं बता दूंगा। इसमें के बाद अगर दिक्कत होगा तो यहाँ से भी वॉच वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉलेज में कोई जाने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ आपके घर पर ही जो इसमें डॉक्यूमेंट लग रहा है वो होगा। तो जो भी क्लास 11 में स्टूडेंट हैं, अभी गए हुए थे 2020 के बाद 2000 और 10 में 75% से ऊपर है, तो वो इसको भर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब ये हो गई कि 11-12 में जो अभी 11 में गए हैं 10 के बाद पिछले साल, उनके लिए हो गई। अब आते हैं जो कि ग्रेजुएशन में गए हैं, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं। चलिए उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर, हाँ जी, चलिए देखिए। अब जो व्यक्ति जो स्टूडेंट क्लास 12 2019 और 20 के सेशन में पास आउट हुए हैं, ठीक है, जो मार्च 2020 में अपना एग्जामिनेशन देकर क्लास 12 का पास आउट हुए हैं, उनके लिए है। इसमें मिनिमम आपको 60% आपको स्कोर होना चाहिए क्लास 12 में। ठीक है, इसके बाद वो किसी न किसी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा प्रोग्रामिंग के जरिए उनका एडमिशन होना चाहिए और उनका फैमिली इनकम जो होना चाहिए लेस देन 5 लाख होना चाहिए। ठीक है, उनको क्या बेनिफिट है, चलिए इनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए आते हैं, टोटल 90,000 3 साल में आपको मिलेंगे 90,000, यानी कि 1 लाख से थोड़ा सा कम, 30,000 पर मंथ मिलेंगे 3 सालों तक। तो ये एक अच्छा बेहतरीन मौका है। आपका कट ऑफ जितना अच्छा होगा उतना अच्छा होगा, भरने में कुछ नहीं जाता है, सिंपल सा चीज़ है। चलिए अब नीचे आते हैं, इसमें क्या क्या लगेगा। देखिए, इसमें लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो एक, ठीक है, जो कि न्यू पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, यानी कि बहुत ओल्डर पासपोर्ट साइज फोटो नहीं डालना। वैलिड आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट या बीपीएल सर्टिफिकेट है या फूड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी अदर जहाँ से इनकम की पता चलती हो गवर्नमेंट अथॉरिटी से, तो वो आप ले सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आज प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, बल्कि सिंपल होगा, नया होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं। क्लास 12 का मार्कशीट, ठीक है, इसके बाद अपने कॉलेज का फी रिसिप्ट या एडमिशन लेटर या कॉलेज आईडी प्रूफ कार्ड या बोनाफाइड सर्टिफिकेट कोई एक, ठीक है, या फिजिकल डिसेबिलिटी है तो कुछ। यहाँ पर भी कॉलेज जाने की कोई झंझट नहीं है, इसमें तो फी रिसिप्ट तो कम से कम होगा ही सबके पास। चलिए यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर भी अप्लाई नाम का बटन है और वॉच वीडियो देखकर वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे काम कर सकते हैं आप। यहाँ पर तीसरा जो आता है वो आता है, तीसरा मैंने 2 स्कॉलरशिप बताया, एक क्लास 11 में जो अभी बच्चे हैं स्टूडेंट हैं, और एक जो ग्रेजुएशन में अभी इंटर किए हुए हैं 2019 और 20 के सेशन में जिन्होंने एग्जाम दिया है क्लास 12 का, और अभी 2021 में उनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, वो अपना भर सकते हैं। चलिए अब तीसरा जो है 1 ईयर का जो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट, उनके लिए है। तो इसमें कम से कम उनको 12 क्लास को पास करना चाहिए, होना चाहिए। इसके बाद
वो 2020 में एग्ज़ाम दिए होने चाहिए, ठीक है, पहला चीज़। इसके बाद 60% कम से कम मिनिमम स्कोर होना चाहिए उनका 12 क्लास में, और या कोई भी वोकेशनल कोर्स के लिए किसी भी इंडियन के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से उनका अथ होना चाहिए। फिर से 5 लाख से कम उनका एनुअल इनकम होना चाहिए। इनको 20,000 एक साल में मिलेगा। इसमें भी वही चीज़ डॉक्यूमेंट लगेगा जो मैंने आपको पहले बताया। अप्लाई नाउ पर करके आप बता सकते हैं। अगला वीडियो है, अगला जो है आपका है, ये है अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं, ठीक है, तब स्पोर्ट पर्सन के लिए भी आपको मस्ट भी कम से कम स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर 2 या 3 साल पर आपको क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका रैंक 500 के अंदर होना चाहिए, और स्टेट रैंकिंग करें, नेशनल रैंकिंग पे 500 के अंदर होना चाहिए, और स्टेट रैंकिंग पर 2 से 3 सालों के अंदर आप अगर 100 रैंक के अंदर हैं तो आपका एज जो होना चाहिए 9 से 16 ईयर होना चाहिए, 13 जून 2070। ये स्पोर्ट पर्सन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये अलग है, ठीक है। इसको मत अपना क्लास 12 वाले 10 वाले मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इनका फैमिली इनकम वही 5 साल से कम होना चाहिए, 5 लाख से कम होना चाहिए, और ये किसी भी अफिलेटेड मस्ट बी अफिलेटेड विथ ए स्पोर्ट कोच और ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी फेडरेशन अकादमी, ठीक है, समझ में आ रहा है। इनको 75% पर ईयर मिलेगा 3 सालों तक, ठीक है। इनमें भी वही प्रूफ लगेगा, थोड़ा सा एक स्पोर्ट का अलग अलग रहता है, वहाँ पर आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन ग्रांट फॉर इंडिविजुअल हेल्पिंग अदर। अगर आप कोई भी संस्था चलाते हैं जिसमें कि आप किसी दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 75,000 पर ईयर 2000 के लिए 2 सालों के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें आपको कि आप किसी टीचिंग ग्रुप से जुड़े होने चाहिए जो कि अनप्रिविलेज चिल्ड्रेन या आप स्पोर्ट ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं तब, ठीक है। चलिए अगला है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए हैं, तो जो इंजीनियरिंग कोर्सेज करते हैं तो वो तो इतना समझदार होते हैं कि ये सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए, पहला चीज़ जो इसमें जो इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में हैं, तो वो इसको भर सकते हैं, या फिर जो जिनका एडमिशन लेना है तो कम से कम उनका वो कट ऑफ जो होता है वो चीज़ आ जाना चाहिए कि हाँ उनका कट ऑफ इतना है, उनका सिलेक्शन हो गया है, अब एडमिशन लेने जाना है, तो उस आधार पर इसको आप फार्म भर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। एक और छूट गया था शुरू में, तो जो BDS कोर्सेज करते हैं, BDS का मतलब कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। तो जो डेंटल सर्जरी वाला कोर्स करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए है 12 के बाद ये किया जाता है, तो वो 2020 में 12 क्लास को कंप्लीट करना चाहिए, और बाकी सब एलिजिबिलिटी 60% से अबव होना चाहिए उनका मार्क्स 12 में और वो डेंटल सर्जरी प्रोग्राम इनमें 30,000 4 सालों के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर यहाँ पर आप पूरा इसको पढ़कर आपकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर आपके ये आप एलिजिबल नहीं है और आपके दोस्त एलिजिबल हैं, आपके रिलेटिव एलिजिबल हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि या फिर कोई कैफ़े वाला है जिसके पास आप समझ सकते हैं कि वो लाखों बच्चों को हेल्प करवा सकता है, कुछ बच्चों को हेल्प करवा सकता है, तो आप उनको भेजिए। ये body4study.com के द्वारा पूरा ये जानकारी दी गई है, कोलगेट के द्वारा जो आपका कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसकी। तीसरा चीज़ आपको ये जानना है इसमें कि आप कोई भी गलती मत कीजिएगा फ़ोटो देने में, या फिर जो इनकम सर्टिफिकेट मैंने बोला कि 6 मंथ से पहले का नहीं होना चाहिए, तो ये सब गलती नहीं कीजिएगा। अभी बहुत टाइम है, 28 फरवरी इज द लास्ट डेट ऑफ दिस प्रोग्राम, सो यू कैन अप्लाई फॉर न्यू इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप न्यू इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन हो रहा है न्यू इनकम सर्टिफिकेट, और उसको ऑनलाइन निकाल भी सकते हैं, तो 10 दिनों से 12 दिन काफ़ी, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें, आप मुझे कमेंट करें, और ताकि मैं उसका सोल्यूशन बता पाऊँ। इतना ही नहीं, आप लोगों को शेयर करें ताकि किसी का भी भला हो, जो स्पेशली वीकर सेक्शन हो उसको शेयर कीजिए ताकि उनका भला हो पाए। तो मैं टोटल लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, आप लिंक पर जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और एक चीज़ और, इसी तरह की जानकारी आपको पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम अपने चैनल में क्रिप्टो करेंसी के पूरे ट्यूटोरियल लेकर आए हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है क्या, क्रिप्टो करेंसी की, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हाई जंप बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके चलते दुनिया में सबसे ज़्यादा आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी से ही लोग काम चलाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन करने वाली है, तो उसकी भी बैन नहीं करने वाली है, कुछ नया प्रावधान लेकर आने वाली है संसद में, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। फिर से इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस 0 लेवल से हीरो लेवल तक देखेंगे। पहले 9, 10, 11, 12 को खत्म करेंगे, इसके बाद 0 to UPSC लेवल हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। इसके साथ इकोनॉमिक्स को भी वही करेंगे, 0 to हीरो लेवल का देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ हम लेकर आने वाला है। इसमें इस तरह की जानकारियाँ जो हैं आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड, न्यू एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड, या फिर कुछ भी नॉलेज वाला चीज़ हो आपको, तो आपको हम यहाँ पर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे
मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो कि ज़रूरतमंदों को मतलब हेल्प पहुंच पाए। और आपका एक कमेंट मेरे लिए मुझे हौसला देता है कि मैं इस पर काम करूं और आगे बढ़ूं। धन्यवाद।